हेलो एवरीवन। देखिए आज हम करेंगे एनसीईआरटी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का थर्ड वीडियो। इससे पहले हमने जो है 18 क्वेश्चन कर लिए। आज हम शुरू करेंगे 19th क्वेश्चन। चैप्टर है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। बिल्कुल शॉर्ट और इजी वे में आपको करवाने की कोशिश की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 19। एक बार स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा। स्टेटमेंट समझ में आ जाती है तो सवाल भी जल्दी निकल जाता है। स्टेटमेंट कहती है द इमेज ऑफ ए स्मॉल इलेक्ट्रिक बल्ब फिक्स्ड ऑन द वॉल ऑफ ए रूम इज टू बी ऑब्टेन ऑन द अपोजिट वॉल 3 मीटर अवे बाय मीन्स ऑफ ए लार्ज कन्वेक्स लेंस का यूज़ किया गया है और एक बल्ब की इमेज ली गई है 3 मीटर की दूरी पर। What is the maximum possible focal length of the lens required for the purpose? मैक्सिमम फोकल लेंथ हमें कितनी चाहिए कि बिल्कुल आसान है। देखिए फोकल लेंथ हमें निकालनी है और डिस्टेंस कितनी दी गई हमारे पास 3 मीटर दी गई है। ध्यान से नोट कर लीजिए। फॉर ए फिक्स्ड डिस्टेंस 3 मीटर बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज लेंस इक्वेशन डज नॉट गिव ए रियल सोल्यूशन ऑफ u एंड v। हमें पता है भी लेंस इक्वेशन हमें नहीं देगी ऐसी वैल्यू जब हम 3 मीटर की बात करते हैं। यदि फोकस जो हमारी फोकल लेंथ है ग्रेटर देन 1/4 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज, इनकी 1/4 होनी चाहिए वो। देयरफॉर मैक्सिमम फोकल लेंथ लेंस की कितनी होगी 3 को हम 4 से डिवाइड कर दें यदि, यानी कि 3/4 कर देते हैं यदि, तो वो मैक्सिमम फोकल लेंथ हो जाएगी हमारी। एग्जाम्पल हम इसको निकालेंगे कैसे, ये डायरेक्ट आप कर सकते हैं F = 3/4, या अगर करना चाहें लेट द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड x मीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस एंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस इज 3 - x हो जाएगी ना। अब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं तो 1/v - 1/u = 1/f होता है। तो ये हमारे पास हो गया और ये दूसरा हो गया। साइन कन्वेक्शन का यूज़ किया गया। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। वैल्यू पुट करने से हमारे पास 3f कितना आ गया 3 - x² आ जाएगा। ठीक है ना। इसका मतलब हमारे पास x² - 3x + 3f ये हमारी एक क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रिक इक्वेशन में हम रूट कैसे निकालते हैं -b ± √d, यदि आपको याद हो /2a का फार्मूला होता है। ठीक है ना। तो +-3, अब हमारे पास क्या आ गया -b + 3 हो जाएगा, ±√d होता है। d की वैल्यू क्या होती है हमारे b² - 4ac होती है। तो ये हमारे पास x कितना आ गया हमारे पास ये आता है x = +3 ± √9 - 12f/2, ये वैल्यू आती है हमारे पास। तो फोकल लेंथ हमारे पास किस तरह से हम लेकर चलेंगे। कंडीशन फॉर इमेज टू बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन दैट इन रियल इमेज कितनी 9 - 12 करेंगे ये देखिए 9 - 12f हो जाएगा। ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये क्लियर है। इनके 9 ग्रेटर देन 12f, या सीधी सी बात हमारे पास कितना है 0.75, क्योंकि हम इसको ऐसे करेंगे 9/12 हो जाएगा ये। तो 3/4 वही हमारे पास जब हमने पहले यूज़ किया था वही हो जाएगा। मैक्सिमम फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी फिर हमारे पास 0.75 मीटर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20। ए स्क्रीन इज प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन इज फॉर्म्ड बाई ए कन्वेक्स लेंस एट 2 डिफरेंट लोकेशन सेपरेटेड बाई 20 सेंटीमीटर, डेटरमाइन दी फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। फार्मूला देखिए बार बार हमारे पास वही आना है, तो इसके लिए चलिए कंसीडर कर लेते हैं हमारे पास। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी लोकेटेड ऑन द स्क्रीन फॉर 2 पोजिशन ऑफ कन्वेक्स लेंस सच दैट, हमारे पास जो u और v हैं आर एक्सचेंज, उनको यदि हम बदल दें द सेपरेशन बिटवीन 2 पोजिशन लेंस कितनी 20 सेंटीमीटर, इट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम द फिगर आप ध्यान से देखिए। ये लेंस हमारे पास L1 है और ये लेंस L2 है, और बीच की डिस्टेंस कितनी दी गई हमारे पास 20 सेंटीमीटर दी गई है। और यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास कोई स्क्रीन है, कहीं भी ये जो दिखा रखा है ना ये यहाँ पे कोई स्क्रीन है, या हम यहाँ पर भी ले सकते हैं जिस तरह से जिस मर्जी। तो
और ये डिस्टेंस d ले लेते हैं और इधर से भी डिस्टेंस क्या ले लेते हैं d ले लेते हैं हमारे पास, ठीक है। तो अब देखिए d + 20 + d ये टोटल हो जाएगी हमारे पास, ये 90 दी गई है, तो इसका मतलब d हमारे पास कितना आ गया 35 आ गया। क्लियर है यहाँ तक। अब जब लेंस L1 की बात करते हैं तो d साइन कन्वेक्शन में हमारे पास -d हो जाएगा, तो -35 सेंटीमीटर होगा। v कितना आ जाएगा 20 + d यानी कि 55 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 20 हो जाएगा तो उसको हम ऐड करेंगे, तो 35 और 20 को ऐड करेंगे तो 55 आ जाएगा। अब ये है हमारे पास फार्मूला, -1/u + 1/v = 1/f। 1/f ऐसे कैसे, तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास कितना आ गया, f आ जाएगा 21.4। देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बुक्स में बहुत ही लंबा चौड़ा दिया गया है, तो बिल्कुल शॉर्ट तरीके से हमने कोशिश की आपको करवाने की। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, डेटरमाइन द इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ ए कम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज इन क्वेश्चन 10 था हमारे पास जो। तो क्वेश्चन 10 क्या था, अभी आपके एक बार इसकी स्टेटमेंट हम आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या था, व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ कम्बिनेशन ऑफ ए कन्वेक्स लेंस। और फोकल लेंथ उसमें 30 सेंटीमीटर दी गई थी, इन कॉन्टैक्ट विद ए कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। दो लेंस दिए गए थे जिसकी फोकल लेंथ f1 f2 थी, मतलब एक 30 सेंटीमीटर थी और एक 20 सेंटीमीटर थी। इज द सिस्टम ए कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस, तो वो हमें बताना था अभी वो लेंस जो है कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है। तो उसी इक्वेशन को लेके ये बात कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम देयर प्रिंसिपल एक्सिस कोइंसिडेंट, डज द आंसर डिपेंड ऑन विच साइड ए बीम ऑफ पैरेलल लाइट इज इंसिडेंट। इज द नोटेशन हो जो हमारे पास इफेक्टिव दिया गया है वो किस तरह से हम करेंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन हमारे पास। इक्वेशन हमारे पास वही है सेम, देखिए -1/u + 1/v = 1/f1। अब ये इन्फिनिटी हो गया हमारे पास और f1 कितना का 1/30 है, तो v1 कितना का 30 सेंटीमीटर आएगा। दिस इमेज formed by lens appear as an object placed at 30-8 यानी कि 22 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास फ्रॉम दी कन्वेक्स लेंस ऑन दी राइट हैंड साइड। दोबारा फिर वही इक्वेशन यूज़ करेंगे हम, लेंस 2 है हमारे पास f2 के लिए, तो फिर उसमें हमने वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ से वैल्यू पुट करने के बाद v कितना आ गया हमारे पास -220। लेकिन देखिए पैरेलल बीम ऑफ लाइट अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम, किससे होगा 220 में से यदि हम 8 घटा देंगे तो 212 सेंटीमीटर फ्रॉम दी कन्वेक्स लेंस फ्रॉम दी लेफ्ट साइड हो जाएगा। अब हम मान लेते हैं यदि जो हमारी पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन दी कनकेव लेंस आफ्टर विच द कनकेव जो हमारा कन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड एट 8 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन की बात आती है, तो फार्मूला फिर हमारे पास वही है, हेर फिर का वही फार्मूला लगना है। तो ये फार्मूला हो गया हमारे पास, इन्फिनिटी आ गया ये, और ये 1/20 हो गया। तो इसका मतलब इमेज कहाँ गई हमारी -20 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द कनकेव लेंथ। इसका मतलब क्या 20 + 8 जो हमारा अभी निकाला था वो कितना हो गया 8 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस दी गई उसमें हम ऐड कर दें तो 20 सेंटीमीटर टू दी कन्वेक्स लेंथ। दोबारा फिर इसको यदि हम निकालेंगे दोबारा फिर फार्मूला लगाएंगे 28 के ऊपर फार्मूला लगाना है हमें यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे 28 यूज़ करेंगे। तो 28 यूज़ करने के बाद फिर यहाँ से V2 आ जाएगा हमारे पास -422 सेंटीमीटर, यानी कि द लाइट अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट एट 420 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ द कन्वेक्स लेंस। क्लियरली जो हमारा आंसर किस पे डिपेंड करेगा, साइड ऑफ द इंसिडेंट, सो नोशन ऑफ इफेक्टिव फोकल लेंथ इज नॉट यूजफुल इन दिस केस। कहने का मतलब क्या है, द पैरेलल जो इंसिडेंट बीम अपीयर डाइवर्ज फ्रॉम पॉइंट 420 में से 4 घटा देंगे तो यानी कि 416 सेंटीमीटर ऑन द लेफ्ट ऑफ द कॉर्नर ऑफ द टू लेंस सिस्टम। हैंस आंसर किस पे डिपेंड करता है हमारा, जो अभी हमने बात की थी सिस्टम ऑफ पैरेलल बीम पर। देयरफॉर इफेक्टिव फोकल लेंथ इज डिफरेंट इन टू सिचुएशन। पार्ट बी में क्या कहते हैं, an object of 1.5 cm in size is placed on the side of convex lens in the above arrangement. The distance between the object and convex lens is 40 cm दी गई है, ठीक है। अब पॉइंट क्या है इसके अंदर हमारे पास,
द डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर, डेटरमाइन द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय द टू लेंस सिस्टम एंड साइज ऑफ द, बिल्कुल आसान है। देखिए हम पहले वही मिरर इक्वेशन यूज़ करेंगे, लेंस इक्वेशन होती है जो हमारी 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f होती है हमारे पास, तो मिरर 1 के लिए यूज़ करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये 40 दिया गया और ये 30 दिया गया फोकल लेंथ, तो यहाँ से v हमारा कितना आ गया 120 सेंटीमीटर आ गया, मतलब v1 आ गया। मैग्नीफिकेशन क्या है हमारे पास, रेशो होती है दोनों की, तो वो कितना है 120 और ये कितना है 40, तो मैग्नीफिकेशन कितना आ गया 3 आ गया। अब u2 हमारी कितनी होगी, जितना हमारा 120 है उसमें से 8 घटा देंगे, तो 112 सेंटी यानी कि 112 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट राइट दी कनकेव। अब यहाँ पे f2 कितना है हमारे पास 20 सेंटीमीटर है ना, तो अब f2 यूज़ करेंगे 1/-20 सेंटीमीटर, और ये u2 हमारे पास पहले दिया गया, तो इक्वेशन वही यहाँ से v2 आ जाएगी हमारे पास, v2 निकाल लेंगे तो v2 सॉल्यूशन में आ गया। इसके बाद फिर इसका मैग्नीफिकेशन निकाल देंगे, सेम वही तरीका आ जाएगा, तो मैग्नीफिकेशन निकालने के बाद अब नेट मैग्नीफिकेशन क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो ये आ जाए हमारे पास नेट मैग्नीफिकेशन। साइज ऑफ इमेज क्या होता है, m इंटू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, m कितना है 0.65 और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है 1.5 यानी कि 0.98 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है हमारे पास, देखिए ध्यान से, एट व्हाट एंगल शुड ए रे ऑफ लाइट बी इंसिडेंट on the face of a prism of refracting angle 60 degrees so that it just suffers total internal reflection at the other faces. The refractive index of the material of the prism is 1.524। बिल्कुल आसान है। देखिए इसमें हम पहले आपको फिगर देखते हैं, इसमें ये फिगर दिया गया है, ABC एक फिगर दिया गया हमारे पास। यदि हम फिगर में देखें, ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द फेस AB, फेस AB पर जो है लाइट इंसिडेंट होती है हमारी, और फिर ये जो है इंटरनल रिफ्लेक्शन में सफ़र हो जाएगी और AC पर इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा इसका। इट गेट्स इंसिडेंट ऑन द फेस AC एंड एंगल इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल फॉर द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। अब क्रिटिकल एंगल ऑफ द प्रिज्म यदि हम C मान लेते हैं, C पर मान लेते, ठीक है ना, क्रिटिकल एंगल क्या आता है R2 C होता है ना, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए हमारे पास क्रिटिकल एंगल R2 से हमारा ज़्यादा होगा, ठीक है, जो हमारे दो एंगल बनते हैं हमारे पास R1 और R2 यहाँ पे दिए गए हैं, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में R2 कितना हो जाएगा हमारे पास क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा, तो साइन C या थीटा C बोलते हैं जिसको क्रिटिकल एंगल बोल रहे हैं, तो 1/n होता है, U n क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, U भी बोलते हैं इसको, और वो कितना दिया गया है 1.524 दिया गया है, तो ये कितना आ गया हमारे पास 0.6562 आ गया हमारे पास, ठीक है ना। तो टेबल में वैल्यू देखेंगे तो हमारे पास क्रिटिकल एंगल कितना आ गया 41 डिग्री आ गया। अब प्रिज्म की जब हम बात करते हैं तो प्रिज्म में हम पहले निकालेंगे R1 और R2। देखिए ये एंगल ऑफ प्रिज्म क्या है हमारे पास, A जो है ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, ठीक है ना, और ये किसके बराबर होगा, ये R1 और R2 के R1 प्लस R2 के बराबर होता है हमारे पास, ठीक है ना। तो यहाँ से हम यूज करेंगे R2 कितना आ गया C, यानी कि क्रिटिकल एंगल कितना आ गया हमारे पास 41 आ गया। A किसके बराबर होता है R1 प्लस R2, R1 कितना आ गया यहाँ से फिर हमारे पास A माइनस R2 हो गया ना, A कितना है 60 डिग्री, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारे के सारे एंगल बराबर होते हैं, इसलिए 60 डिग्री आ गया, माइनस 41 तो 90 डिग्री आ गया। अब स्नेल्स लॉ यूज करते हैं, साइन I डिवाइड बाई साइन R, वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर, साइन I और एंगल R कितना है 90 डिग्री 19, और ये कितना आ जाएगा 1.524, इसका मतलब साइन I कितना आ गया 1.52 साइन 90 डिग्री, तो वैल्यू सोल्व करने के बाद कितना आ गया, साइन इनवर्स में ले लेंगे इसको, और कितना आ गया हमारे पास 29 डिग्री 45 मिनट, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। ये क्या कहते हैं, यू आर गिवन ए प्रिज्म मेड अप ऑफ क्राउन ग्लासेस एंड फ्लिंट ग्लासेस विद ए वाइड वैरायटी ऑफ एंगल्स, suggest a combination of prism which will number 1 deviate a pencil of white light without
मच डिप्रेशन, बी डिस्पर्स यानी कि डिस्प्लेस ए पेंसिल ऑफ वाइट लाइट विदाउट मच डेविएशन। ये दो कंडीशन हमारे पास दी गई है। बिल्कुल आसान है ये भी। पहला पॉइंट देखिए, एंगुलर डिस्पर्सन प्रोड्यूस्ड बाय टू प्रिज्म, इनके क्राउन ग्लास और फ्लिंट ग्लास दो दिए गए, शुड बी जीरो इन दिस केस, इनके एन ऑफ ब्लू माइनस एन ऑफ रेड इंटू ए, फिर दूसरा एन डैश ब्लू माइनस एन डैश रेड इंटू ए डैश इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए टोटल दोनों का, यानी कि ये हमारे पास फार्मूला बन गया। तो यहाँ से यदि हम ए डैश निकाल लेते हैं, ठीक है, तो ये ए डैश मैथमेटिकली एक साइड करके सारी इक्वेशन ये आ जाएगा हमारे पास, मैथमेटिकली सोल्व करेंगे ना इसको, क्लियर है। यानी कि हम एंगुलर डिस्पर्सन प्रोड्यूस बाय क्राउन ग्लास का फार्मूला हमारे पास ये होता है, या शॉर्टकट में सीधा यदि आप यूज़ करना चाहो तो ये फार्मूला भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है ना। अब जो हमारा ए डैश है वो ए से कम है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ब्लू माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड फॉर ए फ्लिंट ग्लास प्रिज्म इज मोर देन क्राउन ग्लास, वो उससे ज़्यादा होता है हमारा। दस क्राउन ग्लास प्रिज्म ऑफ लार्जर एंगल इज टू बी कम्बाइंड विद ए स्मॉलर एंगल फ्लिंट ग्लास प्रिज्म इन अपोजिट, और जैसे कि हम फिगर में देख रहे हैं ना, तो ये एक साइड में फ्लिंट ग्लास है और एक साइड में क्राउन ग्लास है, दोनों को मिलाया गया, तो रिफ्लेक्शन जो है कुछ इस तरह से होगा जिस तरह से आप फिगर में देख रहे हैं, क्लियर है पॉइंट। ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन ए का आंसर। क्वेश्चन बी का, जब डेविएशन नहीं होगा तो फिर हमारे पास कंडीशन क्या होगी, ये कंडीशन होगी एन माइनस वन इंटू ए एन डैश माइनस वन इंटू ए डैश इज इक्वल टू जीरो, तो ए डैश फिर आ जाएगा। इन द कम्बिनेशन ऑफ फ्लिंट ग्लास प्रिज्म ऑफ द ग्रेट एंगल मे बी ट्राइड बट इन एनी केस स्टिल दिस एंगल विल बी स्मॉलर देन द एंगल ऑफ द क्राउन ग्लास प्रिज्म इन अपोजिट ऑर्डर, जैसा कि हम फिगर में देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 फॉर ए नॉर्मलाइज द फार पॉइंट इज एट इन्फिनिटी एंड नियर पॉइंट इज ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर in front of the eye. The cornea of eye providing a converging power of about 40 diopter and the least converging power of eye lens behind the cornea is about 20 diopter. From this rough data estimate the range of recommendation, यानी कि range of converging power of eye lens of a normal eye। तो ये भी हमारे पास बिल्कुल आसान है क्वेश्चन। देखिए, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी द आई मेक्स यूज ऑफ लीस्ट कन्वर्जिंग पावर, जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं तो जो हमारी आंखें हैं वो लीस्ट कन्वर्जिंग पावर यूज़ करती हैं, इसलिए टोटल कन्वर्जिंग पावर ऑफ कॉर्निया एंड आई लेंस कितनी होगी, 40 + 20 कितनी आ गई हमारी, 60 आ गई, ठीक है ना। ये दिया गया हमारे पास डायोप्टर, और u कितना है यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगा, तो एफ फोकल लेंथ कितनी है 1/p, और ये कितना दिया गया पावर 1/60 हो जाएगा, ये यहाँ से फोकल लेंथ आ जाएगी हमारी। अब वही हम इक्वेशन बार बार यही यूज होनी है, -1/u + 1/v = 1/f। u कितना है हमारे पास इन्फिनिटी और f कितना है 1/60, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने से v की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 5/3 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। यहाँ पर हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, टू फोकस द ऑब्जेक्ट एट नियर पॉइंट, नियर पॉइंट हमारा कितना होता है 25 सेंटीमीटर होता है, तो v कितना आ गया 5/3 सेंटीमीटर। फिर वही दोबारा से इक्वेशन यूज़ करेंगे, तो यहाँ से फोकल लेंथ कितनी बन गई हमारे मैथमेटिकली 16/24 आ गई, और जब f निकालेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा हमारे पास। अब पावर क्या होती है हमारे पास फोकल लेंथ का, वही सेम पॉइंट 100/f 100/25 × 16, जो ये हमारे पास आया यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे आगे, तो 64 डायोप्टर। पावर ऑफ द आई लेंस 40 इसमें से माइनस कर देंगे तो 24 डायोप्टर आ जाएगा हमारे पास। देयरफॉर रफ रेंज ऑफ आई लेंस कितनी हमारी 20 to 24 डायोप्टर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 25, डज शॉर्ट साइटनेस जिसको मायोपिया बोलते हैं और लॉन्ग साइटनेस जिसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं imply necessarily that eye has partially lost its ability of accommodation, if not what might cause these defect of vision।
तो इसका कारण क्या हो सकता है? देखिए, जो हमारी डिफेक्ट ऑफ शॉर्ट साइटनेस यानी कि मायोपिया या लॉन्ग साइटनेस जिसको हम हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं, डू नॉट नेसेसरली इम्प्लाई दैट आई हैज पार्शली लॉस्ट इट्स एबिलिटी ऑफ अकोमोडेशन. शॉर्ट साइटनेस occurs when the eyeballs gets enlarged. तो शॉर्ट साइटनेस कब होता है? जब हमारी आई बाल हैं वो बड़ी हो जाती हैं. और लॉन्ग साइटनेस कब होगा? जब आई बाल छोटी हो जाती हैं. ये दो इसके मेन रीजन होते हैं हमारे पास. तो आंसर आप रीड कर सकते हैं यहाँ से. क्वेश्चन नंबर 26. ए मायोपिक आदमी है जिसको मायोपिक की कोई समस्या है. यूजिंग ए स्पेक्टेकल्स ऑफ -1.0 diopter for distant vision during old age, he also need to use separate reading glass of +2 diopter. Explains what may happen. तो हमें बताना भी क्या हो सकता है. देखिए, जब हम -1 पॉइंट डायोप्टर की बात करते हैं, फार पॉइंट ऑफ आई इज 1 मीटर. ठीक है ना, ये नेचुरल है, इनके 100 सेंटीमीटर है फार पॉइंट. नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर. Object lying at infinity are brought at 100 cm from his eye using the concave lens. हमें पता है ये 100 सेंटीमीटर लेकर आते हैं हम concave lens यूज करके. The object lying in between 25 cm and 100 cm are brought to focus using ability of accommodation of the eye lens. तो वो आई लेंस की accommodation होगा. In the old age this ability of accommodation reduce and near point reaches लगभग 50 सेंटीमीटर को पहुँच जाता है. वैसे होता है 25, लेकिन वो 50 सेंटीमीटर पहुंच जाते हैं. तो निकालेंगे कैसे? वही हमारे पास इक्वेशन है 1/v - 1/u 1/f के बराबर होता है. वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए कितना गया, 50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ होगी. पावर क्या होती है? 100/f हो गया हमारे पास. तो 2 डायोप्टर आ जाएगा. पर्सन रिक्वायर्ड ग्लास ऑफ 2 +2 का हम उसको चश्मा लगना. क्वेश्चन नंबर 27. ए पर्सन लुकिंग एट मेश of a crossed wire is able to see the vertical wires more distinctly than a horizontal wire. What is the defect due to? How is such defect of vision corrected? तो इसको हम ठीक भी कैसे कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 27. देखिए, द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द डिफेक्ट ऑफ विजन कॉल्ड एस्टिग्मेशन नाम की उसको बीमारी है. और दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग दी सिलेंड्रिकल लेंसेज यूज़ करके इसको दूर किया जा सकता है. ठीक है, यहाँ से आप रीड कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 28. ए मैन विद नॉर्मल नियर पॉइंट वो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर. रीड्स ए बुक विद स्मॉल प्रिंट्स यूजिंग ए मैग्नीफाइंग ग्लास. ए थिन कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर. What is the closest and the farthest distance at which he should keep the lens from the page so that he can read the book when viewing through the magnifying glass? बिल्कुल आसान है. पॉइंट हमारे पास at closest distance of the object image is formed at least distance of distance within, जिसको हम बोलते हैं LDDV. तो आई मोस्ट स्ट्रेंड हो जाएंगी. तो फार्मूला हमारे पास यही है. सेम वैल्यू पुट करेंगे. तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास u कितना आ गया? -4.2 सेंटीमीटर. इसका मतलब क्या हुआ? एट द फार्दर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट द इमेज इज फाउंड एट इन्फिनिटी, आई इज मोस्ट रिलैक्सड. फिर हम इन्फिनिटी का यूज़ करेंगे तो ये आ गया -5 सेंटीमीटर आ जाएगा. बी में व्हाट इज द मैक्सिमम एंड द मिनिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन यानी मैग्नीफाइंग पावर पॉसिबल यूजिंग दी अबो सिंपल माइक्रोस्कोप. और उसका फार्मूला हमारे पास सीधा ही है मैग्नीफिकेशन निकालने का 1 + d/fe. fe का मतलब आई पीस के लिए फोकल लेंथ होती है. तो d / u ऑफ मिनिमम 25 / 25/6 आ जाएगा. तो मैक्सिमम कितनी आ जाएगी हमारे पास? c. और मैक्सिमम एंगुलर मैग्नीफिकेशन कितना है? वही फार्मूला d/fe यानी कि d ऑफ मैक्सिमम. तो 25/5 यानी कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 29. A card sheet divided into square of each of size 1 mm मीटर स्क्वायर. ठीक है. At a distance of 9 cm through a magnifying 1 mm स्क्वायर दिया हुआ है हमारे पास. ये 1 mm स्क्वायर ये नोट करेंगे. मिलीमीटर स्क्वायर. 9 में थ्रो मैग्नीफाइंग ग्लास. एक कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 cm होल्ड क्लोज टू आई.
व्हाट इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस, हाउ मच इज द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर ऑफ द वर्चुअल इक्वल टू मैग्नीफाइंग। इसको हमें एक्सप्लेन करना है। देखिए लेंस फार्मूला ही इसमें बार बार यूज होगा। लेंस फार्मूला क्या है हमारे पास, -1/u + 1/e = 1/f। एफ कितना है 10 दिया, आ देगा यहाँ से। u -9 सेंटीमीटर, तो वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से v आ गया हमारे पास मैथमेटिकली -90 सेंटीमीटर। लीनियर मैग्निफिकेशन v/u होता है, तो v कितना है -90 और ये -9, तो कितना आ गया वो 10 हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट, एरिया ऑफ ईच स्क्वायर ऑफ द इमेज कितना आ जाएगा, 1 mm × 10, 1 mm × 10, तो कितना आ गया 100 mm स्क्वायर, इनकी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन का वही फार्मूला हमारे पास d/u, तो 25/9 2.8 इज द मैग्निफिकेशन। क्लियरली मैग्निफिकेशन एंड पावर ऑफ मैग्निफिकेशन आर नॉट इक्वल टू ईच अदर unless the image is located near and the least distance of distance within, इनके v = d हमारे पास होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 30, एट व्हाट डिस्टेंस शुड बी लेंस टू बी हेल्ड फ्रॉम द फिगर इन द अबव एक्सरसाइज इन ऑर्डर टू व्यू द स्क्वायर डिस्टिंक्टली। हमारे पास जो मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नीफाइंग पावर दी है उसका हमें यूज करके जो है वैल्यू निकालनी है, किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, तो क्वेश्चन नंबर जो हमने अभी 29 किया है उसकी बात कर रहा है ये। तो एट व्हाट डिस्टेंस शुड बी लेंस टू बी हेल्ड फ्रॉम द फिगर, जो हमारा लास्ट वाला फिगर दिया गया है उसके हिसाब से इसको क्वेश्चन को निकालना है। और बी, अब आंसर पहले ए का ही कर लेते हैं। मैग्नीफाइंग पावर जो होती है वो मैक्सिमम होगी इफ़ द इमेज इज फाउंड एट ए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ, यानी कि LDD वी पे, और वी कितनी होती है हमारे पास 25 सेंटीमीटर होती है, और फोकल लेंथ कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर दी गई है। तो सेम फार्मूला वही, -1/u + 1/e = 1/f। तो यहाँ से हमारे पास u की वैल्यू आ जाएगी, मैथमेटिकली वैल्यू जब निकालोगे तो कितनी आएगी -7.14 आ जाएगी। मैग्नीफिकेशन क्या होता है v/u, सिंपल सा है। व्हाट इज द मैग्नीफिकेशन, तो v/u, तो ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा 3.5। ठीक है। और सी में क्या होता है, इज द मैग्नीफिकेशन इक्वल टू मैग्नीफाइंग पावर इन दिस केस एक्सप्लेन। तो मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, d ऑफ मॉडुलस ऑफ u, और d कितना हमारे पास 25 और u कितना निकाला भी 50/7, तो कितना आएगा 3.5 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है ना। या इसको हम यदि मैग्नीफिकेशन का हमारे पास एक फार्मूला है वो होता है 1 + d/f, ये भी आप फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, सीधा d/f होता है, तो 1 + 25/10 हो जाएगा, आप इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन एंड मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल दोनों केस में। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट शुड बी डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड मैग्नीफाइंग ग्लास, जो ऊपर क्वेश्चन नंबर 13 है उसकी बात कर रहा है। मैग्नीफाइंग ग्लास इफ द वर्चुअल इमेज ऑफ ई स्क्वायर इन द फिगर हैव टू एरिया कितना है 6.25 mm स्क्वायर, वुड यू एबल टू सी स्क्वायर डिस्टेंसली, जो आप जो है ना उसको क्या अच्छे तरीके से देख सकेंगे विद योर आइज क्लोज टू द मैग्नीफायर। लीनियर मैग्निफिकेशन हमें निकालना पड़ेगा पहले, तो चलते हैं। न्यू एरिया कोड कितना हमारे पास दिया गया है 6.25 mm स्क्वायर। लेंथ ऑफ ईच साइड कितनी हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर हमारे पास उसका अंडर कर देंगे तो 2.5 mm आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है। अब लीनियर मैग्निफिकेशन, साइज ऑफ द इमेज डिवाइड बाई साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि वही v/u होता है। तो ये 1 mm दिया गया है u, तो वही सेम रह जाएगी 2.5 u आ गया हमारे पास। और f क्या होता है हमारे पास, वही सेम फार्मूला -1/u + 1/v, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। ये 10 दिया गया यहाँ पे फोकल लेंथ हमारे पास, ये सेम टू सेम आ जाएगा। और v कितना आ गया -2.5 u निकाला है, तो ये कितना आ गया -1.5 डिवाइड बाई 2.5 u, यानी कि u कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे -6 सेंटीमीटर। इसका मतलब v कितना है 2.5 u और u कितना है 6, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा -15 सेंटीमीटर। सिंस v कितना है 25 सेंटीमीटर लेस देन 25, 15 सेंटीमीटर से कम हो गया हमारा ये। ठीक है। द इमेज लाइज एट डिस्टेंस लेस दैन द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ फ्रॉम द आई, इट कैन नॉट बी ऑब्जर्व डिस्टिंक्टली। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 32, हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिए। एंगल सबटेंडेड एट द आई बाई एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द एंगल सबटेंडेड बाई एट द आई बाई द वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस बाई मैग्नीफाइंग ग्लास। इन वट सेंस देन डज ए मैग्नीफाइंग ग्लास प्रोवाइड एंगुलर मैग्नीफिकेशन। बिल्कुल आसान है आंसर। एक आंसर जो हमारे पास देखिए, इट इज़ ट्रू दैट एंगल सबटेंडेड एट द आईज बाई एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द एंगल सबटेंडेड बाई एट द आई बाई द वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस बाई मैग्नीफाइंग ग्लास। दूसरा, एंगुलर मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाई मैग्नीफाइंग ग्लास इज ड्यू टू द फैक्ट। उसका कारण क्या है? नंबर 1, इन केस मैग्नीफाइंग ग्लास इज नॉट यूज द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज टू एट ए डिस्टेंस ऑफ लगभग 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर यूज़ करना पड़ेगा। वेयर एज द मैग्नीफाइंग ग्लास अलाउ अस टू प्लेस द ऑब्जेक्ट मच क्लोजर टू आई। मैग्नीफाइंग ग्लास इसको कम कर देता है। क्लियरली एंगल फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट एट आईज व्हेन इट इज प्लेस्ड क्लोजर टू आई विल बी मच लार्जर देन द एंगल फॉर्म बाई इट व्हेन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। It is in this sense that a magnifying lens produces a angular magnification. B कहते हैं, in viewing through a magnifying glass, one usually position one eyes very close to lens. Does angular magnification change if the eyes is moved back? देखिए, if eyes moved back, angular magnification decreases little, थोड़ा सा कम होगा। It is because now the angle subtended at the eye by the image is less than the angle subtended by image at the lens. कहने का मतलब angle subtended by the object at the eye is also less than that of the subtended at the lens, but difference is very small. Difference जो है बहुत small रहेगा। C, magnifying power of simple microscope is inversely proportional to focal length of the lens. What then stop us from using a convex lens of smaller and smaller focal length and achieving greater and greater magnifying power? देखिए, जो हमारा मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यदि आपको फार्मूला ले चलते हैं सी पर, पहले आप एक आंसर देखिए, यहाँ पे ये एक आंसर है, ये पढ़ सकते हैं यहाँ पर। ये बी का आंसर हो गया हमारे पास, यस एंगुलर मैग्नीफिकेशन डिक्रीज स्लाइटली। सी का आंसर देखिए ध्यान से, एब्रेशन लाइक स्पेरिकल एंड क्रोमेटिक एब्रेशन स्टार्ट क्रॉपिंग अप इफ द कन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉलर एंड स्मॉलर फोकल लेंथ इज मेड। क्वेश्चन नंबर डी हमारे पास देखिए क्या है, वाई मस्ट बोथ द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैव शॉर्ट फोकल लेंथ। दोनों की जो फोकल लेंथ जो है शॉर्ट होती है, क्यों? कारण क्या देखिए, ए लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ इज नॉट इजी टू मैन्युफैक्चर। फर्दर ए लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ वुड बी क्वाइट थिक एट सेंटर, सेंटर पर वो थोड़ा मोटा होगा, एंड सच ए लेंस डिस्पर्स द वाइट लाइट एंड मल्टी कलर्ड इमेज इज फॉर्म। दिस डिफेक्ट इन ए लेंस इज कॉल्ड क्रोमेटिक एब्रेशन बोलते हैं। In practice, an ordinary convex lens can be used to produce the magnifying power of 3 या इससे ज़्यादा जो भी हो सकता है। However, by designing an achromat यानी कि combination of two lenses having the no chromatic aberration, one may gets magnifying power of 10 or more, तो उससे ज़्यादा हमारी बन सकती है। क्वेश्चन ई कहते हैं, when viewing through a compound microscope, our eyes should be position not to the eyepiece but short distance away from it for better view। कारण क्या है इसका? देखिए, आई पीस प्रोड्यूस इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट लेंस इटसेल्फ, वो अपने आप इसको प्रोड्यूस करता है। इमेज इज कॉल्ड आई रिंग। एन इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट द आई रिंग इज दैट all the rays from the object and refracted from object lens passes through it. Eyes would receive all the rays from object if it is placed at the position of the eye ring, provided area of the pupil of the eye is greater than the least equal to the area of the eyes ring. कहने का मतलब क्या, eyes is placed close to eyepiece, then it would not collect all the rays from the object.
मोर द फील्ड ऑफ व्यू विल रिड्यूस्ड। तो यहाँ पे हमारे आंसर दिए गए हैं, ये बी का आंसर हो गया हमारे पास। वीडियो पॉज करके देखिए, सी का हो गया, ये डी का हो गया और ये लास्ट में ई का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। एन एंगुलर मैग्निफिकेशन मैग्नीफाइंग पावर हमारी 30 इंटू होती है, इज डिजायर्ड यूजिंग एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 1.25 सेंटीमीटर एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। हाउ विल यू सेट अप द कंपाउंड माइक्रोस्कोप को आप कैसे सेट करेंगे? बिल्कुल आसान है। देखिए, here we want to distance between the given objective and eye lens required कितना मैग्निफिकेशन 30 दिया गया है। लेट फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट ए लीस्ट एलडीडी भी जिसको हम बोलते हैं आई पीस। तो मैग्निफिकेशन का हमारे पास ये फार्मूला होता है एम ओ पी इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ पी, और यानी कि डी बाई यू ई बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो एम ई कितना आ गया 1 प्लस 25/5 आ गया, यानी कि 25/यू ई आ गया हमारे पास यहाँ पे, ठीक है ना। तो यानी कि एम ई कितना है हमारे पास 6 और यू ई कितना आ गया, ये दो वैल्यू हमारे पास बन गई है। अब मैग्निफिकेशन क्या होता है, एम इज इक्वल टू एम ऑफ ऑब्जेक्ट और एम ऑफ आई पीस दोनों लेंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि एम नॉट जो ऑब्जेक्टिव का क्या हो जाएगा 30/6 5 आ गया। एम नॉट दूसरे केस में हमारे पास क्या होगा वी नॉट बाई ओ नॉट, यानी कि ऑब्जेक्ट के लिए, तो ये कितना आएगा -5 आ जाएगा। क्लियर है पॉइंट, यानी कि रियल इमेज इज फॉर्म्ड बाई ऑब्जेक्टिव। सो रिलेशन v इज इक्वल टू -5 ऑब्जेक्ट की बात हम जब बात करते हैं, ठीक है ना। फिर वही फार्मूला हमारे पास सेम, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने से हमारे पास कितना आ जाएगा, मैथमेटिकली इसको सोल्व करना है एलसीएम लेके, तो v और यहाँ से देखिए u नॉट हमारे पास कितना आ गया 1.5 और v नॉट कितना हो गया, ये वैल्यू होती है, तो यहाँ पे u नॉट वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना का 7.5 सेंटीमीटर। सो रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारे पास टोटल फार्मूला बनेगा एल इज इक्वल टू वी नोट प्लस यू ई, तो वी नोट हमारे पास ये आ गया और यू ई कितना ये आ गया, तो यानी कि 11.67 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर पॉइंट, देयरफॉर ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस शुड बी प्लेस्ड एट 11.6 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी कि एक दूसरे से इतनी दूरी पर हम रखेंगे at a distance of 1.5 centimeter from the objective. Question number 34. A small telescope has an objective length of focal length 140 centimeter and eyepiece of focal length 5 centimeter. What is the magnifying power of the telescope for viewing the distance object? Number 1. Telescope is in normal adjustment, यानी कि when final image is formed at infinity. फार्मूला सेम हमारे पास एडजस्टमेंट के लिए नॉर्मल का, जो फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की होती है और आई पीस की होती है उनको दोनों को डिवाइड करते हैं, ये हमारे 140 और ये कितना 5, तो कितना का 28 आ गया हमारे पास। क्लियर है पॉइंट। बी फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजनिंग 25 सेंटीमीटर। फार्मूला फिर वही सेम हमारे पास कहते हैं एफ ऑफ ऑब्जेक्ट एफ, ठीक है, इनटू में ये आ जाएगा साथ में, तो वैल्यू पुट करेंगे, आंसर कितना का 33.6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35। फॉर द टेलीस्कोप डिस्क्राइब इन द लास्ट एक्सरसाइज, जो हमने अभी एक्सरसाइज की है, व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द आई पीस सिंस फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट और आई लेंस कितना देगा हमारे पास, दोनों का सम हो जाएगा 145 सेंटीमीटर हो जाएगा। बी में क्या है, इफ़ द टेलीस्कोप इज यूज टू व्यू ए 100 मीटर टाल टावर 3 किलोमीटर अवे, व्हाट इज द हाइट ऑफ द इमेज ऑफ द टावर फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव। सिंपल फार्मूला है, एंगल सबटेंडेड बाय द टावर क्या होता है, हाइट ऑफ द टावर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ द टावर वहाँ से, तो ये कितना गया 1/30। इफ़ एच इज द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म द ऑब्जेक्ट, यदि हम एच को साइज का हाइट मान लेते हैं, साइज मान लेते हैं, तो अल्फा क्या हो गया हमारे पास h/f ऑफ ऑब्जेक्ट, h ऐसे कैसे, ये कितना है हमारे पास 140 आता है, तो h/140 इज इक्वल टू 130 जो हमने अभी निकाला है, ठीक है ना। तो यहाँ से h कितना आ गया 4.7 सेंटीमीटर आ जाएगा। व्हाट इज द हाइट ऑफ द फाइनल इमेज ऑफ द टावर इफ इट इज फॉर्म्ड एट 25 सेंटीमीटर। तो इसमें हम एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालेंगे पहले, वो क्या होता है 1 + d/f, तो वैल्यू पुट कर कितना आ गया हमारे पास 6। हाइट ऑफ द फाइनल इमेज कितना हो जाएगी 6 टाइम हो जाएगी, तो 6 ×
7 तो 28.2 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया हमारे पास, कोई टेलीस्कोप दिया गया, यूज टू मिरर एज शोन इन फिगर, सच ए टेलीस्कोप इज बिल्ड विद मिरर्स 20 mm अपार्ट इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लार्ज मिरर इज 220 mm एंड द स्मॉल मिरर इज 140 mm, वेयर विल बी द फाइनल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये देखिए फिगर दिया गया हमारे पास, बिल्कुल आसान है, फिगर देख लीजिए ध्यान से। आंसर देखिए, ऑब्जेक्टिव के लिए फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी 220/2 110 मिलीमीटर। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी विल फॉर्म एन इमेज एट किस पर आ गई हमारे पास 110 पर इमेज होगी। दिस इमेज विल एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर स्मॉलर मिरर। डिस्टेंस ऑफ वर्चुअल इमेज क्या हो जाएगी हमारे पास 110 में से 20 घटा दो जो हमारे पास दिया गया है, यानी कि 90 mm हो गया। और फोकल लेंथ हमारे पास फिर क्या होगी 140/2 यानी कि 70 mm हो जाएगा। फिर हम यूज करेंगे मिरर फार्मूला, तो ये करके हमारे मैथमेटिकली हल कर लेंगे। 1/v इज इक्वल टू 1/fs माइनस 1/u। तो 1/fs कितना है हमारे पास 70 आया और ये 90 हो जाएगा, तो कितना आएगा 1/315 mm। क्वेश्चन नंबर 37 adjoining figure show equinox lens refractive index of 1.50 in contact with a liquid layer on the top of plane mirror. A small needle with its tip on the principal axis is moved along the axis until its inverted image is found at the position of the needle. The distance of the needle from the lens is measured to be 45 centimeter. Liquid is removed and experiment is repeated. The new distance is measured to be 30.0 centimeter. What is the रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? देखिए ये हम फिगर देख रहे हैं, जिस तरह से आप फिगर दिखाया गया हमारे पास। तो फिगर में क्या कहता है, ये इक्विनॉक्स लेंस दिया गया है, नीडल दी गई है, इमेज दी गई है और उसको इस हिसाब से एडजस्ट किया गया, देखिए ये, तो जिससे कि हमारी इमेज सही बन जाए। पी को डैश दिया गया है और QP ये इमेज हमारी बनाने में कामयाब होती है। देखिए, इन प्रेजेंस ऑफ द लिक्विड द डिस्टेंस ऑफ द नीडल फ्रॉम द लेंस इज इक्वल टू द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द कन्वेक्स लेंस एंड पियानो कनकेव लेंस फॉर्म बाय द लिक्विड बिलो। यानी कि एफ कितने हमारे पास 45 सेंटीमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5 दिया गया है। इन एब्सेंस ऑफ द लिक्विड द डिस्टेंस ऑफ द नीडल एंड द लेंस इज इक्वल टू द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स, यानी कि 30 सेंटीमीटर। यदि हम F2 फोकल लेंथ मान लेते हैं कनकेव लेंस के लिए, तो फार्मूला हमारे पास टोटल फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/f, यानी कि 1/f2 यहाँ से निकालेंगे तो वैल्यू पुट करेंगे हम, कितना आ गया -1/90। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई हमारे पास -90 सेंटीमीटर। अब लेंस मेकर फार्मूला हमारे पास जो था इम्पोर्टेंट फार्मूला जो 1/f इज इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2, 1/30 होगा ये, और n कितना दिया गया 1.5 माइनस n 1/r माइनस 1/r, क्योंकि r1 इज इक्वल टू r और r2 इज इक्वल टू r, दोनों ही r के बराबर मान लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो वैल्यू पुट करने से फिर क्या हो गया हमारे पास r कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। और जब पियानो जो प्लेनो कन्वेक्स लेंस है उसकी बात जब हम करेंगे तो F2 कितना का -90 सेंटीमीटर एंड R2 इन्फिनिटी R1 -30 सेंटीमीटर। दोबारा सेम यही फार्मूला यूज़ करेंगे, तो फार्मूला यूज़ करने से फिर वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर हम, सारी पूरी वैल्यू देंगे, यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी हमारी, कितनी आ जाएगी 1.33, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, न्यूमेरिकल्स NCERT की प्रॉब्लम कर रहे थे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी हाजिर होंगे, तब तक हम आपसे लेते हैं इजाज़त। जय हिंद।